आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी एपिक यात्रा पर जहां भक्ति और बलिदान की कहानी रूह को छू जाती है। यह कोई साधारण फिल्म नहीं बल्कि श्रद्धा का उत्सव है। कनप्पा एक पैन इंडिया माइथोलॉजिकल ड्रामा जो हिंदू पुराणों के सबसे महान भक्तों में से एक की लोक कथा को सिल्वर स्क्रीन पर जिंदा करता है। एक नास्तिक शिकारी जिसका दिल, उसका विश्वास और उसका अस्तित्व उस पल बदल जाता है जब उसका सामना होता है महादेव के दिव्य स्वरूप से। और फिर शुरू होती है वो कथा जिसमें कलप्पा अपनी आंखें तक देने को तैयार होता है, सिर्फ अपनी सदी सी भक्ति को साबित करने के लिए। इस किरदार में विष्णु मांचू अपने अब तक के सबसे प्रभावशाली रूप में नजर आते हैं। वहीं भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार की आभा अद्भुत है, शांत, गूढ़ और अलौकिक। देवी पार्वती के रूप में काजल अग्रवाल की उपस्थिति भी कहानी में सौंदर्य और शक्ति का संतुलन लाती है, जबकि प्रभास और मोहनलाल के कैमियो दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ते हैं। और अब जब यह फिल्म कल से देश और दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है, तो हम करेंगे सीधा सामना उस व्यक्ति से जिसने इस रूहानी कथा को पर्दे पर जीवंत किया। डायरेक्टर मुकेश कुमार सिंह से जानेंगे उनकी भावनात्मक यात्रा, रिसर्च की गहराई, कलाकारों के साथ अनुभव और क्या है उनके दिल में इस कहानी के लिए। क्योंकि कनप्पा सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, एक इबादत है, एक कुर्बानी है। साउथ और बॉलीवुड का मिक्सचर यानी कनप्पा एक ऐसी मूवी जिसमें बॉलीवुड और साउथ इंडियन कलाकार मिलकर एक फिल्म जगत को एक नया नाम देंगे, एक नया ऊंचाई देंगे। और इस पर हमारे इस फिल्म में क्या कुछ है खास, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस फिल्म के डायरेक्टर मौजूद है मुकेश कुमार सिंह जी, और उनसे हम बात करेंगे फिल्म के कलाकारों को लेके। पहली बार चूंकि ये फिल्म ऐसी है जिसमें अक्षय कुमार और साउथ इंडियन मतलब मूवी के कलाकारों को लेकर बनाई गई है फिल्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश कुमार सिंह जी को इस के लिए डायरेक्शन के लिए चुना गया है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसमें इतने बड़े कलाकारों को लेकर और कुछ तो होने वाला है कल। तो मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इतनी बड़ी फिल्म है ना, प्रभास जैसे कलाकार, साउथ इंडियन अगर हम बात करें, प्रभास जैसे कलाकार और भी दूसरे कलाकार हैं, अक्षय कुमार जैसे कलाकार हैं, इनके बीच आपको कैसा लगा ये फिल्म को जब आपने डायरेक्शन किया है? ये सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया अपने चैनल के माध्यम से आपसे बात करने का। ये जो कनप्पा है, ये कनप्पा शिव जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक की कहानी है। जी हम लोग नॉर्मली भगवान के पास, आप तो कश्मीर से हैं, अमरनाथ जी की यात्रा अभी बिल्कुल शुरू हो सर। रही है, चल रही है। जी, शुरू शिव होने जी की वाली जो, है जी। हाँ। जी, जो शिव जी मन में जाते हैं, कुछ इच्छा जी लेके मन में जाते हैं, कुछ कामना लेके जाते हैं। जी लेकिन ये एक ऐसे डिवोटी की कहानी है, एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसने भगवान की देखभाल अपने बच्चे, अपने पिता की तरह की। जी एक उन्होंने कभी नहीं समझा कि अच्छा ये एक पत्थर है, इसको मैं उसकी तरह ठीक है पूजा करके अपना कुछ मांग के चला जाऊंगा। और एक दिन जब उसने देखा कि भगवान ने परीक्षा लेने के लिए शिवलिंग में उस आंखें निकल आई और उससे आंसू निकलने लगे, तो वो पागल हो गया। जैसे आप अपने पिता की आंख में आंसू देखे हैं या फिर बाद में उसे ब्लड निकलने लगा, जो लीजेंड है, जिसकी कहानी सबको पता है। तो उसने अपनी उनकी आंखें ठीक करने के लिए अपनी आंखें निकाल कर दान कर दी। जी जी तो मतलब डिवोशन की ये इंतहा है, ये डिवोशन का। और अल्टीमेट फिल्म का जो मैसेज है ये है कि भक्ति होती क्या है, कि सही जी मायने में आजकल बहुत डिबेट चल रहा है कि मतलब जी हम लोग इन चीजों के बारे में बहुत जागरूक हुए हैं कि सही मायने में है। तो ये कनप्पा एक जीता जागता उदाहरण है कि एक भक्त और भगवान के बीच क्या रिश्ता है, और जी एक भक्त की पराकाष्ठा क्या है। जी फिर अब आपके सवाल पर आते हैं कि आप यहाँ के लोगों के साथ काम करके कैसा लगा। जी कनप्पा मेरे लिए एक सीखने का की यात्रा थी। आप जैसे तीर्थ यात्रा होती है ना, वो कह जी सकते हैं कि बिल्कुल। कनप्पा मेरी तीर्थ यात्रा थी। मैं इतने अद्भुत लोगों से मिला, इस फिल्म में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं कि लोगों का सपना होता है कि इनमें से किसी एक के साथ काम करूं, जी किसी जी एक को बिल्कुल। निर्देशित करने का मौका मिला। मैं यहाँ इतना तो बहुत बड़े भाग्यशाली, बड़े चेहरे हैं जी। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूँ। भगवान शिव का आशीर्वाद है कि मुझे एक ही फिल्म में इतने बड़े बड़े चेहरों के साथ, और आप लोग इनको एक बड़े एक्टर के रूप में जानते हैं। मैं इनको अब इनके साथ काम करने के बाद इनको बड़े इंसान के रूप में जानता हूँ जी कि ये लोग सिर्फ बड़े एक्टर नहीं है। कम से कम मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, मेरा जो अपना अनुभव है, ये सब लोग इतने अद्भुत लोग हैं।
अपने काम के लिए इतने डेडिकेटेड हैं, इतने सिंसियर हैं, इतना डिसिप्लिन है इनके अंदर, और जी आज जी। भी इतना कुछ हासिल करने के बाद भी अपने काम के लिए जो जज्बा है उनमें, वो कमाल की चीज है। हम सबको वो सीखना चाहिए उनसे। अच्छा, जब आपने ये फिल्म साइन की होगी तो एक पौराणिक है, धर्म से जुड़ी हुई है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि जी कहीं ना कहीं कहीं कोई चूक ना हो जाए। तो जी कई बड़े बिल्कुल। सवाल खड़े हो जाते हैं, तो इसमें कितनी जी जिम्मेदारी से आपने पूरी जिम्मेदारियों को पूरा किया है? जी, जब मैंने ये प्रोजेक्ट साइन किया तो भारत के उत्तरी हिस्से में लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कनप्पा के बारे में। जी जी। दक्षिण भारत में तो लोकोक्ति है, ये फोक टेल है जो घर घर में सुनाई जाती है। यहाँ की जो भी डांस फॉर्म है उनमें इनका प्रदर्शन किया जाता है। तो मुझे एक तो कहानी बहुत अद्भुत लगी। मैं जहाँ मंदिर है श्रीकाళहस्ती, तिरुपति से 40 किलोमीटर दूर, ये शिव जी के जो 5 मूलभूत तत्वों के जो मंदिर हैं, जी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वो पांचों तत्वों में से ये वायु तत्व का मंदिर है जहाँ की ये कहानी है। जी ये कनप्पा वहीं हुए थे और वहीं पे उन्होंने इसी वायु तत्व का जो लिंगम है उसी के लिए उन्होंने आंखें निकाल कर दी थी। जी तो मैंने वहां के पुजारियों से मुलाकात की, उनसे कहानी के बारे में पता किया। फिर लिटरेचर, इंटरनेट पे जितना भी लिटरेचर उपलब्ध है, मैंने जितना भी संभव था वो सब पढ़ लिया। तेलुगु में और तमिल में बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो जी मेरे जो साथ के यहाँ काम करने वाले हैं जो जानते हैं तमिल और तेलुगु, मैंने उनसे उनका ट्रांसलेशन करवा के वो पढ़ा। उसके अलावा जो इसका मुख्य स्रोत है इस कहानी का, वो दो हैं। एक पेरिया पुराणम, जो दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है पुराण, जो हमारे 108 पुराण हैं उनमें से। और दूसरा है महाकवि धूर्जटी द्वारा लिखा गया श्रीकाళहस्ती शतकम। जी जी। उसमें उन्होंने कनप्पा के बारे में लिखा है। तो ये दो मुख्य सोर्स थे, तो इनका संयोग से इंग्लिश ट्रांसलेशन उपलब्ध है, तो मैंने उनको भी पढ़ा। जो सारा लिटरेचर जो भी बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है वो भी पढ़ा। उसके अलावा वीडियोस देखे, जी मंदिर के पुजारियों से मुलाकात की। तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जो जी। फैक्ट है वो कहीं डिस्टॉर्टेड ना हो। और सबसे खुशी की बात यह है कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद हमने श्री, फिल्म देखने के बाद उन्होंने, वो इतने खुश हुए, बोले कि इसमें एक शब्द परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, आपकी फिल्म बहुत कमाल है। अगर अब संभव हो सके तो एक और फिल्म बनाइए कनप्पा पे। अच्छा, तो इस ये, मूवी में सर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षण भी रहे होंगे जहां पर कुछ आप भी भावुक हो गए होंगे? मुझे लगता है कि कल जब आप लोग फिल्म देखेंगे, थिएटर में रिलीज होगी, तो आप लोग जी रुमाल लेकर जाइए, अच्छा जी रहेगा। और इसमें क्षण है, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, हमारे अभिनेताओं ने अपनी पूरी जान डाल दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भावुक जरूर होंगे। अच्छा सर, जैसे ये फिल्म को एक पौराणिक फिल्म है, तो इसमें क्या युवाओं युवाओं को आकर्षित कर पाएगी ये? बिल्कुल 100%। देखिए, असली कहानी जो है वो 1.5 पेज की है। कि जी कनप्पा एक हंटर था, शिकारी था, जिसका पूजा पाठ से कुछ लेना देना नहीं था। उसको कुछ पता नहीं था। उसको एक दिन जंगल में भटकते हुए वायुलिंगम के दर्शन हो जाते हैं, जो द्वापर युग से कलयुग की संधि के बीच में लुप्त हो गया था। जी तो उसको जब वो देखता है वायुलिंग को, तो वो उसके प्रेम में पड़ जाता है कि अच्छा ये क्या अद्भुत चीज है। और वो उसको अपने बच्चे की तरह, जैसा मैंने पहले भी कहा, पिता की तरह, वैसे उसको धूप लगती है तो सामने खड़ा हो जाता है कि शैडो ना पड़े, उनको भूख लगती है तो खाना देता है। वो शिकारी है, तो जी उसको वो मांसी पकाना जानता है, वो मांसी करना चाहता है, तो वही लाके चढ़ा देता है भगवान को। उसको अगर अभिषेक करने की इच्छा है तो उसके मुंह में अगर पानी उसको नहीं मिल रहा है तो मुंह में ही भर के लाकर दे देता है। जी जी। लेकिन उसकी उसकी भावना इतनी शुद्ध है कि भगवान स्वीकार करते हैं। महाकवि धूर्जटी ने लिखा है कि हे प्रभु, मैंने मैंने जीवन भर आपकी तपस्या की, आपने मुझे मोक्ष नहीं दिया, लेकिन वो कनप्पा जो आपके ऊपर मांस चढ़ाता था, जो पैर से आपकी सफाई करता था, जो जी मुंह से पानी डालता था, आपने उसको भी मोक्ष दिया। तो जी कहानी का सार तत्व ये है कि भगवान भाव देखते हैं, भगवान आपके कर्म नहीं देखते। जी आपने कैसे पूजा की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पूजा के पीछे आपकी भावना कितनी शुद्ध थी। और इसी भावना के कारण ये कनप्पा, जो अनपढ़ था, वो दक्षिण भारत में जो शिव जी के सबसे बड़े भक्त होते हैं उनको नायनार कहते हैं, उसको दुनिया का पहला आई डोनर भी कह सकते हैं। जी। उसके पहले हमें इतिहास में कभी कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि किसी ने अपनी आंख किसी को दान की हो। जी, पहला मतलब फर्स्ट आई डोनर जैसे कहेंगे। यस यस अच्छा यस। सर, जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड से अगर अगर हम कंपैरिजन करें तेलुगु मूवीज हो या, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज होता है, बहुत इस्तेमाल किया जी जाता है। तो इस जी मूवी में भी मुझे लगता है उसको लेकर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ होगा। तो इसमें इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस दिखता था? जी जी, मैं आपके पिछले सवाल का मतलब एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा था जो मैंने नहीं दिया जवाब, जी जी कि जी इसी के कारण जो हमारी आज की जो पीढ़ी है, हमारा जी प्रयास यही है कि ये जो अद्भुत कहानी है, और आज के समय में जब लोगों की अपने संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में जब नई चेतना जागी है, तो जी लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ कैसे कैसे अद्भुत भक्त हुए हैं, और जिन्होंने अपनी भक्ति में अपना सर्वस्व, आंखें, आंख से ज्यादा कीमती क्या होगा, जी
कि मतलब भक्ति की पराकाष्ठा क्या है ये दिखाने वाले लोग हैं, और उनके बारे में आज की पीढ़ी को 50 साल पहले पिछली फिल्म बनी थी, जी पिछले 50 साल में नहीं बनी है, और उत्तर भारत में तो लोग बिल्कुल ही नहीं जानते। तो जी जी आज की पीढ़ी को हमारी लीगेसी के बारे में जानना चाहिए, ये हमारा इतिहास है, ये हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, इतने शुद्ध हृदय के लोग हुए हैं, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने खुद कहा, और दक्षिण भारत में एक लोकोक्ति है कि भगवान शिव कनप्पा की आंखों से ही देखा। जी जी। तो आप सोचिए कि कैसे अद्भुत भक्ति की कहानी है। तो बिल्कुल। हमारा प्रयास यही है कि आज की जो जनरेशन है वो देख कहानी के बारे में। जी। आप बॉलीवुड के बारे में कुछ पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था कि बॉलीवुड में की फिल्में हों या फिर साउथ की मूवीज हों, तो दोनों में एक रहा था कि वहाँ टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, तेलुगु मूवीज हो या तमिल मूवीज हो। तो इसमें किस हद तक मतलब उन टेक्नोलॉजीज का वीएफएक्स के हम बात कर रहे हैं, उसका कितना इस्तेमाल किया गया? जी, अभी टेक्नोलॉजी आज के समय में एक इंटेग्रल पार्ट हो गया है फिल्म मेकिंग का, जी तो जी आप उससे बच नहीं सकते। बहुत ही सोशल फिल्म है, तो आप को जरूरत नहीं पड़ती, या कम जरूरत पड़ती है, जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। जी जी हमारी फिल्म चूंकि दूसरी शताब्दी में है और कुछ चमत्कार भी हैं, जैसे जी कैलाश भी है, भगवान शिव कैलाश में ही रहते हैं, तो उनका निर्माण करने के लिए हमने वीएफएक्स का सहारा लिया है। जी लेकिन चूंकि कहानी जंगल की है, तो जंगल नेचुरली अवेलेबल है, तो जी हम जी बहुत ज्यादा निर्भर इस पर नहीं है। तो एक बैलेंस्ड है सिचुएशन की, है वीएफएक्स है इसमें, वो जरूरी है इसको जी एनहांस करने के लिए बहुत सारी चीजों को। लेकिन हमारी मूल कहानी है जो जंगल की, नदियों की, पहाड़ों की, झरनों की कहानी है, जी। तो वो भी आपको दिखेगा इसमें। इसमें प्रभास के रोल को सर आप कैसे देखते हैं? प्रभास जैसे एक बड़े कलाकार हैं, या अक्षय कुमार भी जो है भगवान शिव का रोल अदा मतलब निभा रहे हैं, तो उस उन कला उस रोल्स को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत सारे लोग, आज ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो लोग जी पूछ रहे थे कि कितना लंबा रोल है, कितना ड्यूरेशन है, क्या है। मेरा एक ही जवाब है कि मेरे लिए, मैं एज ए ऑडियंस बात कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर नहीं, जी जी मेरे लिए एक कैरेक्टर का फिल्म में इम्पैक्ट कितना है, जब वो आता है स्क्रीन पे तो क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी आप 3 घंटे की फिल्म में पूरे 3 घंटे पे पर्दे पे रहिए और आपका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लोग देख के चले जाएंगे अरे ये क्या हुआ। उसकी बजाय आप 2 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, 20 मिनट के लिए आए, लेकिन आप जी एवर लास्टिंग एक छाप छोड़कर चले जाएं कि अरे लोगों को लगे कि सेटिस्फेक्शन हो कि वो क्या अद्भुत हमने देखा है। जी तो जी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो चाहे वो मोहन लाल सर हैं, मोहन बाबू सर हैं, अक्षय जी कुमार जी हैं, या प्रभास जी हैं, जी सबका काम पूरी फिल्म में एक प्रॉपर कैरेक्टर। नॉर्मली क्या होता है, कैमियो में हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा है कि एक्टर आते हैं, जैसे शादी का सीक्वेंस है, एक आया हाथ हिला के चला गया, जी या जी ऐसे ही आए गले मिल के चले गए। तो वैसा नहीं है, इसमें हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, और हर कैरेक्टर जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, जो मुख्य चरित्र है, थिन्नाडु उसका नाम है, जो कनप्पा में बाद में बदलता है, तो थिन्नाडु की जर्नी में एक सहयोग करता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पे सहयोग करता है। तो सब कहानी के इंटेग्रल पार्ट हैं, उनके बिना ये कहानी नहीं हो सकती। तो जी। चाहे वो अक्षय जी हों या प्रभास जी हों, मुझे लगता है कि उनको जो पसंद करने वाले हैं, उनके जो फैंस हैं, वो निराश नहीं होंगे उनका काम देखकर। अच्छा उनको सर उल्टा इसमें, मतलब अच्छा लगेगा। जी जी, अच्छा इस फिल्म में चूंकि पौराणिक फिल्म है, तो कितनी जैसे इसमें कितना कितना पार्ट जो है वो एक काल्पनिक और कितना पौराण के तौर पे उसको जो है मतलब लिया गया फिल्म में? जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये 1.5 पेज की कहानी है। जी श्रीकालाहस्ती शतकम में 2 पेज का पोयम है कि कविता है, अपना धुरजटी, महाकवि धुरजटी द्वारा लिखित। और पेरिया पुराणम में भी 2 या 3 पेज इसके बारे में लिखा गया है कि ऐसा ऐसा था। तो अब एक 2.5-3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए आपको लिबर्टी लेनी पड़ती है, आपको सोचना जी पड़ता है कि ठीक है, हमारे पास ये मूल कहानी मिल गई, लेकिन उस मूल कहानी के दायरे में रह के हम क्या इस पे बना सकते हैं। पहले भी 4 बार फिल्में बन चुकी हैं इस पे, 2 बार कन्नड़ा में, एक बार तेलुगु में, और एक बार हिंदी में। जी हिंदी में भी 1954 में बनी थी शिव भक्त के नाम से। जी और 1953 में कन्नड़ा के जो सुपरस्टार हैं राजकुमार सर, उन्होंने, उनकी पहली फिल्म थी ये, और उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। जी फिर जो आज प्रभास हैं, चाचा जी कृष्णम राजू सर, तो उन्होंने भी कृष्ण कनप्पा की भूमिका निभाई थी 76 में मेरे ख्याल से। जी तो ये फिल्म बन चुकी है 4 बार, लेकिन पहले अलग तरीके से दिखाया गया, और सबने अपनी बिगिनिंग की कहानी में सबने अपनी लिबर्टी ली है, एक कथानक अपने हिसाब से, फिल्म के हिसाब से बुनने का माध्यम कोशिश की है। हमारी कहानी उनसे काफी अलग है। जो पहले चारों फिल्मों की कहानी बहुत कुछ मिलती थी, लेकिन हमारी कहानी, जो पहले का जो पूर्वरंग है कहानी का, जो पहला 2 घंटा है, वो अलग है, लेकिन लास्ट 1 घंटा तो पूरा जो लिखा हुआ है जैसा, उसी को डिवोटेड है। और वो जो 1 घंटा है, वो अभी तक जिन लोगों ने भी देखा है, उनका संस्मरण और उनका रिव्यू है, वो बहुत ही मतलब जी मतलब खुशी देने वाला है बहुत। जी जी। अ, अच्छा सर, इसमें सेंसर बोर्ड का भी एक पार्ट आ जाता है जब फिल्म सेंसर बोर्ड जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सुझाव आए होंगे आपके पास, उसमें आपने कितना सुझाव को पालन किया उसमें?
नहीं, सुझाव तो सेंसर बोर्ड का जो आता है उसको ज्यादातर आपको मानना ही पड़ता है। आप कुछ कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कुछ सुझावों के बारे में, लेकिन ये पूरी जी तरह से उन पे डिपेंड होता है कि वो आपके इससे सहमत हो चाहे नहीं हो। लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारा गाइडेंस भी दिया कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ये आपकी फिल्म के लिए बेहतर है। सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स भी दिए, लेकिन वो कट्स मूलतः इसलिए है कि हम वो बोल रहे थे कि आप U16 ले लो या ए ले लो, तो हमें कोई कट की जरूरत नहीं है, हम पूरी फिल्म ये कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं जी कि ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो U13 के लिए उन्होंने हमें कुछ सुझाव दिए कि आप इसको अगर कर दो। ज्यादातर एक्शन के बारे में थे जी। और ऐसे छोटे मोटे चीजें थी जिससे बहुत ज्यादा फर्क मतलब नहीं पड़ता, तो हमने उसको स्वीकार किया, ये मानकर स्वीकार किया कि वो हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। जी। आप बतौर निर्देशक के तौर पे कनप्पा आपके दिल के कितने करीब है सर? अभी मेरे दिल में सिर्फ कनप्पा ही कनप्पा है। और जो ये शिव लीला ही है, हमारी फिल्म में एक डायलॉग है शिव लीला, जो ट्रेलर में भी बहुत पॉपुलर हुआ था। जी तो अब मेरा भी ये मतलब पसंदीदा संवाद है। ये सब ईश्वर की इच्छा है कि उन्होंने मुझे कनप्पा के लिए चुना, और मैं जी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इतने महान मंदिर, श्रीकालाहस्ती मंदिर और इस पात्र पर बनी फिल्म को करने के लिए चुना गया। जी और लोग मुझे महाभारत सीरियल के लिए अभी जानते हैं। मैं अभी दक्षिण भारत में तो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी कमाल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते लोग कितना सम्मान करते हैं। तो मेरी इच्छा यही है कि आज से 8 साल 10 साल के बाद, जैसे लोग आज भी महाभारत को प्यार से याद करते हैं, वैसे ही अगर 10 साल बाद कनप्पा को भी लोग इतने ही प्रेम से याद करें कि वाह, हमने कुछ फिल्म देखी थी, हमने जी। कुछ अच्छा था देखा था, तो शायद मैं समझूंगा कि मैं डायरेक्टर के तौर पे सफल हुआ। चलिए सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। आने वाली मूवी कल रिलीज हो रही है देश और दुनिया भर जी में। तो मैं जी चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी फिल्म जो है सुपर हिट हो। चलिए सर, जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम निकाला उसके लिए शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी जाइए और आप भी अपना रिव्यू दीजिए कि आप बिल्कुल सर, जेन्युइन, आपको जैसा लगे बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष होकर जाइए और देखिए, और फिर बताइए, खुद भी हमें भी बताइए और दर्शकों को भी बताइए कैसा लगा। बिल्कुल जो सर, भी आप बिल्कुल। लोगों का ये होगा वो मैं स्वीकार करूंगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।